जी पर जी भगवान तो हमारे मन को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य सब कुछ जानते हैं। फिर भक्ति की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? इसका कोई आध्यात्मिक भाव है? हाँ, परीक्षा का तात्पर्य होता है परिपक्व करना होता है। जैसे आप 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मास्टर ने तो आपको पढ़ाया ही है, पर आपका बौद्धिक स्तर और प्रवीण हो। आप 5 क्लास में पहुंचे, आप 6 क्लास में पहुंचे, तो क्लास तभी आप पार कर सकते हैं, 4 क्लास से 5 तक पहुंच सकते हैं, जब आप प्रश्नों का उत्तर दे दें, महान बन गए। तो महानता की पुष्टता जगत को दिखाने के लिए वो प्रश्न किए जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं देते। भगवान को जानकारी थोड़ी लेनी कि आप किस कोटि के भक्त हो, ये आपको जानकारी देनी है कि आप किस कोटि के भक्त हैं। और वो जानकारी तभी होगी जब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। यार गजब है, इतना होने पर भी ऐसा। तो जय हो भगवान के भक्त की जय हो, तभी तो जय होती है। घर के प्रेम में नाचते, अरे भाई मीरा जी। तो भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, भगवान उन प्रश्नों को पास करवा रहे हैं जो प्रश्न आध्यात्मिक रखे गए हैं कि इस प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप मीरा जैसे भक्त बन गए, आप प्रहलाद जैसे भक्त बन गए। तो नीचे से ऊपर तक प्रश्न है। जब भक्त को महान कहा गया है, भक्त का संबंध भगवान से है कि भगवान का निज जन है, तो उसमें प्रश्न होगा। आप प्रश्न में उत्तर दीजिए और निज पार्षद बनिए। अब ऐसे ही हम भक्तों का गीत गाते हैं, भगवान के चरित्र से भी बढ़ करके पूजनीय भक्तों के चरित्र को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देकर पहुंच चुके हैं। चलते तो लाखों हैं, लेकिन लाखों लोग थोड़ी भक्त बन जाते हैं। कोई बिरला बनता है। पंचम कामिनी कीर्ति में खेलो, रिजेक्ट हो गए। अब भगवान के साथ नहीं खेल सकते। भगवान के साथ वही खेल सकते हैं जो इस खेल से के प्रश्नों से क्रॉस कर गए, नहीं तो फिर यही फंस जाता है। जी राधा जी, महाराज जी, क्या हमें संत और साधक में भेद करना चाहिए? कैसे जाने कौन संत है कौन साधक है? वैसे हमें तो चाहिए कि साधक और असाधक, पापी और पुण्यात्मा, संत और असंत, सब में भगवान देखना चाहिए। हाँ, ऐसा अगर बैलेंस बनाना है, मतलब निर्दोष दृष्टि रखनी है, तो सब में भगवान को देखना है कि पापाचरण कर रहा है पर इसमें भगवान विराजमान है, एक उसमें भी भगवान विराजमान है। हम सब में भगवान देखें, साधक में भी भगवान देखें, सिद्ध में भी भगवान देखें, पापी में भी भगवान देखें, पुण्यात्मा में भी भगवान देखें। कैसे जान पाओगे? अब उनकी बाह्य चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। बाह्य चेष्टाएं अवधूत और बालवत हो गई, बालकों जैसी हो गई। अब उनकी चेष्टा प्रकृति के अंतर्गत नहीं, परमात्मा स्वरूप है। हमारी बुद्धि प्रकृति के अंतर्गत है, तो प्रकृति के अंतर्गत थर्मामीटर से प्रकृति से अतीत महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए हम सबको भगवत स्वरूप से प्रणाम करें और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें, अपने नेत्रों को पवित्र रखें। तो बीच का बहुत मन जलता है और ये तत्कालिक सुख मिलता है। इसीलिए बिना संतों के संग के यात्रा पूरी नहीं होती, न प्रारंभ होती है न पूरी होती है। यात्रा सत्संग से ही प्रारंभ होती है और सत्संग में ही मध्य होता है और सत्संग में ही विश्राम है। आप ये समझो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष वो क्या करते हैं? सत्संग ही तो करते हैं। आप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आपस में बैठकर एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, महामहिम भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। तो साके गिर जाएगा, माया में इतनी फिसलन है। अगर हमें रोज सत्संग मिले तो नया उत्साह बनता है, हम भी परमार्थ में चल सकते हैं। देखो, बहुत से भाई ऐसे हैं जो आके यहाँ बोले कि हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आए, आज हैं, लेकिन सत्संग ने सुधार उनका 2 साल पहले शुरू कर दिया। अगर सत्संग मिलता रहे तो जो प्रारंभ और अंत के बीच की यात्रा मध्य है, वो बहुत आराम से कट जाएगी, क्योंकि सत्संग में कष्ट सहने का नया उत्साह प्राप्त करते हैं। अध्यात्म में कष्ट इस बात का होता है कि जिन भोगों को हम प्यार करते हैं, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं, वो अंदर लालसा है पर हम बाहर भोग नहीं रहे। लेकिन जब आपके अंदर लालसा है, आप भोग नहीं भोगेंगे तो आपको व्यतीत करेगा, आपको जलाएगा। उस जलन को हम कहां शांत करें? उस जलन को हम सत्संग के द्वारा शांत करते हैं। जब हम सुनते हैं तो सहने की ताकत आती है, ऐसा बल मिलता है कि हम गलत आचरण छोड़ देते हैं, यहां तक कि धर्ममय विषयों से भी वैराग्य हो जाता है, अब एक संत की तरह जीवन व्यतीत करता है। महाराज जी, आपने बोला कि भगवत प्राप्ति के बाद शाश्वत सुख का प्राप्ति होता है। महाराज जी, क्या बीच यात्रा में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है? बहुत जोर का होता है, जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक की बात अलग है। नहीं, रोना आता है, आनंद से हृदय इतना भर जाता है कि वो आनंद तो कहीं है ही नहीं। किसी भी विषय भोगने में वो आनंद नहीं, जो भगवान के चिंतन करके रोने में आनंद आता है, वो किसी कहीं भी कोई सुख नहीं है। पर विषय भोगेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो विषयों के त्याग जनित दुख और भगवदानंद से विमुख, अभी भगवदानंद मिला नहीं। अब ये यात्रा बिना साधु संग की नहीं हो सकती। हमें रोज सत्संग चाहिए, रोज साधु सेवा चाहिए, साधु संग चाहिए। तो मानो आप लोगों को इतनी दूर आकर के बैठने को मिला, लेकिन ये सुनने को तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो आप सुन करके आप अपनी नई चेतना जागृत करें और परमार्थ में बढ़े। ये थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है। ये हम सदम जलन वाले सह लेते हैं तो हमारा मंगल है। ये संसार की यात्रा तो जलन वाली ही है। चाहे जितना आप कुछ कर लो, आपका जलना शांत नहीं होगा। तभी जलना शांत होगा जब अध्यात्म में आओगे। आप देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ भी, जो चाहो खाओ पियो करो, और फिर आप देखो कि आप शांत हो, कि आप सुखी हो। नहीं, सब अशांत है। हम थोड़ी यात्रा मानते हैं क्योंकि हमने खुद भोगा है। थोड़ी यात्रा बहुत जलन की है कि भगवदानंद मिला नहीं और विषय मिला नहीं, तो उस समय साधक को जो जलन सहनी पड़ती है, उसी का इनाम भगवान देते हैं, अपनी दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। अब कुछ वर्ष हो सकता है नाम जप करते हुए, साधना करते हुए आपको बिल्कुल कुछ अनुभव में ना आवे, और उल्टा अनुभव में आवे कि काम बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, हमारे अंदर और विकार बढ़ रहे हैं, ऐसा भी अनुभव में आ सकता है। लेकिन आप
डटे रहिए, आप हटिए नहीं, आप निराश मत होइए, मन के थकाने पर थकिए नहीं, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। ये पक्की बात है। महाराज जी अपनी तरफ से चलना होता है, उधर से भी कृपा होती है? नहीं, कृपा भगवान की आकर्षित करती है, लेकिन चलना तो अपने को ही होता है। ये तो अपने को ही करना पड़ेगा। करने की चेष्टा तो हमें करनी है, लेकिन चेष्टा में बल भगवान देंगे, लेकिन हमको तो त्याग करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम मनमानी आचरण करें और कहते कृपा संभाल लेगी, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको संभलना पड़ेगा, तब कृपा आपको दिखाई देगी। अगर आप संभलोगे नहीं और कहते कृपा, तो ऐसे तो सब पर कृपा है भगवान, सब पर मोर बराबर पक्षपात ले लेंगे, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो गए। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संपूर्ण शरणागति किसे कहते हैं और जो बेपरवाही वाली स्थिति आती है वो महाराज जी? वैसे कई बार चर्चा हो, भगवान को समर्पित वही चेष्टाएं होती है जो धर्म में होती है। पाप में चेष्टा, जैसा शास्त्र आदेश करता वैसे चलना चाहिए। जो धर्म में आचरण है उनको भगवान को समर्पित करना। तो जो भगवान को समर्पित करने की उत्साह रखता है वो पापाचरण क्यों करेगा? क्योंकि उसको हर आचरण भगवान को तदर्पिता अखिलाचारिता, हर आचरण भगवान को समर्पित करना है। तो प्रतिकूल से विषय उनका त्याग और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म करना और कर्म को भगवान को समर्पित कर देना, ये तन की शरणागति हो गई। वाणी से भगवान का यश गान करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्य मृदु हितकर बोलना, वाणी समर्पित हो गई। मन से किसी का चिंतन, भगवत सेवा संबंधी संकल्प करना, तो मन शुद्ध, तन शुद्ध, मन शुद्ध, वाणी शुद्ध, तो स्वयं तो सच्चिदानंद में भगवान का अंश शुद्ध ही है, फिर पूर्ण शरणागत हो जाती है। अशुद्ध मन शरणागत नहीं होता। वो शरणागति का प्रारंभिक स्टेज भले ठीक है, लेकिन पूर्ण शरणागति में शुद्ध मन, शुद्ध वचन, तो हमारा भी शुद्ध स्वरूप है, वो सोहम तविवासिता, वो प्रियालाल के पूर्ण शरणागत माना जाता है। प्रारंभ में वचन से शुरू होती है, नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। द्वितीय आचरणों से शुरू होती है कि भगवद अर्पित आचरण। तृतीय फिर मन से शुरू होती है, मानसिक सेवा। और चतुर्थ में स्वयं समर्पित हो जाता है। स्वयं समर्पित हो गया तब पूर्ण शरणागति। महाराज जी, साधक जब चलता है तो वाणी से भी करता है, अंदर से भी होता है, फिर भी जब गलती होती है, फिर जलन होती है, फिर वो भी जलन भी शरणागति का ही एक स्वरूप है हमारे। देखो, गलती तो तब तक होती रहेगी जब तक पूर्ण भगवान का ज्ञान नहीं होगा। गलती होती रहेगी, तब तक होती है, बड़ी ऊंचाई तक होती है। होती नहीं है, बट फिर महाराज जी हम नहीं, वो जब अहम समर्पित हो जाता, जब तक अहम समर्पित नहीं होता तब तक त्रुटि हो सकती है। ये बहुत लंबा खेल है, इसे कोई ऐसा ना समझे कि साल 2 साल माला चला लेंगे तो हम विजयी हो जाएंगे। ऐसा अगर हमसे त्रुटि हो जाती है तो वो मेरी कमी है और मैं उसे सुधारने की भगवान की कृपा बल से कोशिश करूं और भगवान से क्षमा याचना मांगूं और चलूं। उसे अपनी गलती समझे, उसे अपनी कमी समझे और उसे दूर करने की चेष्टा करे। निर्दोष मन, निर्दोष तन, निर्दोष वाणी पूर्ण शरणागत होती है। जब तक दोष है तो शरणागत का प्रोसेस शुरू है, पूर्ण शरणागति नहीं है।